हेलो गाइस, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो जैसा कि आप ठीक होंगे तो चलते हैं हम अपनी मौसी के घर। तो बैग रेडी करके मैं आ जाता हूँ बाहर। तो मैं ऑटो कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं निकल जाऊँगा बस A स्टैंड। तो few वहाँ जाके moments थोड़ा इंतज़ार later. करता हूँ, तो फिर हमारी बस आ जाती है। तो फिर मैं अपनी बस में बैठ जाता हूँ। तो गाइस रास्ते में हमें थोड़ा सा जाम मिल जाता है, तो फिर हम आ जाते हैं चिराग दिल्ली। तो चिराग दिल्ली उतरते ही बाद थोड़ा सा हमें पैदल चलना पड़ता है, बस हमारी हमको पीछे उतार देती है। उसके बाद फिर हम पानी भरे होने की वजह से हम साइड से चले जाते हैं। तो फिर हम आ जाते हैं चिराग दिल्ली में मेट्रो। तो यहाँ से हमें पैदल जाना पड़ेगा नीचे थोड़ा सा, फिर उसके बाद अंदर टनल में चलना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे मतलब मेट्रो अंडरग्राउंड है, तो थोड़ा थोड़ा चलना पड़ता है हर जगह। उसके बाद फिर मैं अपना कार्ड निकालता हूँ। उसके बाद कार्ड निकालने के बाद अपना स्वाइप करके मैं अंदर आ जाता हूँ। तो कुछ देर मुझे अपनी मेट्रो का इंतज़ार करना पड़ेगा, करीबन 4-5 मिनट के लिए मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आती जाती रहती है। तो मैं जैसे ही आया था उसके बाद ही एक मेट्रो जा चुकी थी। तो कोई नहीं, मैं थोड़ी देर अपनी मेट्रो का इंतज़ार करता हूँ जब तक सब लोग बैठे होते हैं। तो थोड़ी देर में ही मेरी मेट्रो आ जाती है। तो ये हमारी बोटेनिकल गार्डन वाली मेट्रो आ जाती है। तो गाइज़ इसमें अगर सीट मिल जाती तो वेल एंड गुड, वैसे 90% चांस नहीं होते कि मिलेगी। तो गाइज़ जैसा कि मैं घुसता हूँ, मुझे खाली सीट मिल जाती कॉर्नर की, तो मैं बैठ जाता हूँ। तो मैं थोड़ी दूर में, मुझे ये आधे घंटे का सफ़र था, तो फिर मैं निकल जाता हूँ अपने सफ़र में। तो गाइज़ फिर मैं उतर जाता हूँ जनकपुरी वेस्ट से, वहाँ से मैं अपनी सेकंड लाइन चेंज करूँगा। सबसे लंबी लाइन यही होती है, लेंथ इसमें इतनी भीड़ उतरती कुछ कहने के लिए। तो फिर मैं ये अपनी सबसे लंबी टनल में चढ़ता हूँ एलिवेटर में। उसके बाद फिर मैं ऊपर आ जाता हूँ। तो यहाँ से मुझे पकड़नी थी द्वारका सेक्टर 21 वाली। तो फिर वहाँ से मैं पकड़ता हूँ द्वारका सेक्टर 21 वाली। तो फिर मैं अपनी मौसी के घर जाऊँगा ये सेकंड लाइन चेंज करके। उसके बाद 2 स्टेशन बाद फिर मैं अपनी मौसी के घर आ जाता हूँ रजौरी। तो जैसा कि बाहर उतरूँगा, टाइम भी हो गया था, 11 बजने वाला था। तो गाइस बाहर रिक्शे वाले अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं मौसा को कॉल करूँगा। तो गाइस मैं मौसा को कॉल नहीं करूँगा। उसके बाद लिफ्ट काम नहीं करती है, तो फिर मुझे थोड़ा पैदल से जाना पड़ता है। उसके बाद मैं देखता हूँ बाहर जाके रिक्शे लगे होते हैं, तो इस वजह से मैं मौसा को कॉल नहीं करता हूँ। उसके बाद फिर मैं रिक्शे पकड़ूँगा और रिक्शा मिल जाता है मुझे तुरंत। उसके बाद फिर मैं निकल जाता हूँ अपनी मौसी के घर के लिए। तो आ जाता हूँ मैं अपनी मौसी की गली में जहाँ मेरी मौसी रहती है। तो ये हमारी बड़ी मौसी ने भिजाया था सामान, जो कि गुड़िया के लिए सारा सामान भिजाया जाता है अपनी छोटी बहन के लिए। तो हमारी बड़ी मौसी ने भिजाया था। तो ये हमारी मम्मी के बाद वाली मौसी ने, तो इन्होंने भिजाया था सारा सामान। तो जैसा कि मिठाई और चने वने जो भी सामान होता है वो सब भिजाया था। तो गाइस मिलाता हूँ मैं अपने छोटे भाई से, ये मौसी का बेटा है। मैं बाबा टिल्लू टिल्लू नाम मेरा, बाबा टिल्लू, पीटैक फ्रॉम कानपुर। तो शर्म के मारे ये चले जाते हैं। तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड।